वेलकम ऑल ऑफ यू। रॉल्स के न्याय सिद्धांत के बारे में आज हम लोग बात करने वाले थे। न्याय का जो हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो न्याय के बारे में था, और रॉल्स का जो न्याय का सिद्धांत है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने कल आपको लास्ट क्लास में बता दिया था कि वितरात्मक न्याय सिद्धांत इसमें होता है। वितरात्मक ही इसमें जो मेन है वो आता है कि वितरात्मक, ये अलग अलग तरीके से आता है कि या तो इस पर क्वेश्चन आ जाएगा और या फिर आ जाएगा कि न्याय जो रॉल से संबंधित है उसे बताइए। तो ये दोनों तरीके से क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको इसमें जो बताया जा रहा है वही लिखना है, इसके अलावा आपको कहीं भी कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो इसमें है कि जॉन रॉल्स एक उदारवादी लोकतंत्रवादी व्यक्ति थे और उन्होंने अपनी बुक लिखी थी और उनकी बुक का नाम था द थ्योरी ऑफ जस्टिस। ये उनकी बुक का नाम था, ठीक है। तो इस बुक में उन्होंने बताया था कि जिसको कब आई थी 1971 में ये बुक आई थी। 1971 में ये बुक आई थी और इन्होंने क्लियरली बता दिया था इसमें कि उन्होंने उदारवादी लोकतंत्र का समर्थन किया और दूसरी ओर समाज के दुर्बल वर्ग तो उनके हितों के संरक्षण की बात भी की। तो ये उदारवादी लोकतंत्रवादी तो थे ही, तो उन्होंने ये चीज़ें इसमें बताई। और उन्होंने ये भी कहा कि जो रॉल्स ने जो ये भी बताया कि जो अज्ञानता का जो पर्दा है उसकी भावना को प्रयोग करते हुए उन्होंने बोला कि जो भी सही एवं न्यायिक वितरण की जो रक्षा करता है वो करनी ही चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी एक के लिए न्याय दे रहे हो दूसरे व्यक्ति के लिए न्याय नहीं दे रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये भी बताया साथ में कि जो उचित और न्यायिक शासन की जो स्थापना तभी संभव है जब हम किसी अवस्था के निर्माण के समय ये मानकर चले कि संभावित समाज में हमें ये पता ना हो कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, हमें क्या प्राप्त होगा हमें क्या प्राप्त नहीं होगा। देखिए जिस तरीके से हमने जिस परिवार में जन्म लिया होता है, हमारी ऊंची जाति निम्न जाति, हम गरीब अमीर, विशेषाधिकार है हमारे पास नहीं है, ये सब चीज़ें हमें बाद में पता चलती हैं और जब हमें मिलती हैं तब हमें न्याय का पता चलता है कि हमारे साथ न्याय हो रहा है नहीं हो रहा। तो पहले जब हमें मिलती है तो अज्ञानता के पर्दे में हम लोग रहते हैं कि हमें पता नहीं होता कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी स्थिति का अभी उसे ज्ञान नहीं होगा, समाज के लिए ऐसे कार्य करेगा जो सभी सदस्यों के मान्य होंगे, तो उसके अंदर क्या फीलिंग आई, उसमें फीलिंग आएगी कि हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करें, लोगों को उसका फ़ायदा मिलेगा भी। तो उन्होंने बोला कि हमें बहुत उदार रहकर बिना किसी फल की इच्छा किए बिना काम करना चाहिए, तो तभी हमें न्याय मिलेगा और दूसरों को भी न्याय मिलेगा। उन्होंने ये भी बात की कि न्याय का समानता से क्या मतलब क्या इसका तालमेल है। तो उन्होंने ये बोला कि समानता का न्याय से ये तात्पर्य है कि देखो समानता का मतलब होता है सभी लोगों की उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के समान अवसर प्राप्त हो। समानता का मतलब ये नहीं होता बिल्कुल भी कि सभी लोगों को समान मात्रा में वस्तु दी जाए। अब एक बात बताइए, कोई बहुत अमीर है, ठीक है, उसको तो ज़रूरत नहीं है 1 किलो आटे 1 किलो चावल 1 किलो दाल की, वो तो अपने तरीके से परचेज कर सकता है ना। लेकिन ये मतलब नहीं कि सरकार उनको बांट रही है तो सभी को बांटेगी, ऐसा नहीं। जिसको ज़रूरत है भाई, आप जो झुग्गी झोपड़ी में रहता है उसको ज़रूरत है। अभी देखिए अभी कोरोना के टाइम पे क्या हुआ था, जो खरीद सकता था तो क्या उसको भी दिया जा रहा था? नहीं। जो नहीं खरीद सकता था उसको सारा राशन दिया जा रहा था सरकार के द्वारा। तो अब इसमें हम ये नहीं बोलेंगे ना कि तो समानता का व्यवहार नहीं हुआ, ये तो न्याय नहीं हुआ, ये तो गलत बात हो गई। नहीं भाई, जो खरीद सकता है, जो इस काबिल है, तो हम उसको क्यों ये बांटे? जो नहीं है इस काबिल उसको बांटना चाहिए। तो ये असलियत में न्याय होता है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। न्याय के विभिन्न आयाम होते हैं। तो पहले है हमारा सामाजिक न्याय, ठीक है। ये जो आयाम है ये हमारे जो आता है फर्स्ट पॉइंट है हमारा, ये हमारे आयाम में आता है, रॉयल्स के आयाम में कि न्याय का क्या वो है। तो आप देखिए आयाम का फर्स्ट है, देखिए इसमें एक और धर्म जाति लिंग व जन्म के आधार पर नागरिकों के बीच किसी प्रकार से कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। दूसरी ओर पिछड़े वर्गों तथा स्त्रियों व बच्चों के विकास के लिए अलग से एक व्यवस्था की गई है और वो बोला है कि इनके साथ जो भेदभाव नहीं होगा, इनके साथ बिल्कुल समान व्यवहार करना चाहिए। लेकिन सरकार उनको कुछ स्पेशल चीज़ें देती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग उनको विशेष वो दे रहे हैं तो ये एक स्पेशल लोग होंगे, नहीं। ये लोग वो हैं कि जो कभी ना कभी हमारे समाज के द्वारा ठुकराए गए हैं, दबाए गए हैं, कुचले गए हैं, इनको हमेशा पीछे रखा गया। तो इनको आगे लाने के लिए सरकार इनको कुछ अलग से अगर चीज़ें दे रही है, अलग से उनको मौके दे रही, तो ये गलत नहीं है। एक हमारा अनुच्छेद है अनुच्छेद 17, उसमें अनुच्छेद को छुआछूत को जो है गैर कानूनी घोषित कर दिया। तो और ये इसलिए था क्योंकि पहले छुआछूत हमारे देश में बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में व्याप्त थी। अनुच्छेद 23 के अनुसार मानव व्यापार को प्रतिबंध कर दिया।
1924 में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नौकरी पे रखना बंद कर दिया। ये इसलिए हुआ क्योंकि उन लोगों के साथ ऐसा काम किया जा रहा था जो गलत था। तो ये हमारा न्याय करता है और ये हमारे सामाजिक न्याय के अनुरूप कार्य करता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, हमारा आता है मुक्त बाजार बनाम राज्य का हस्तक्षेप। इसका मतलब है आर्थिक न्याय की संकल्पना को रखना। और आर्थिक न्याय की संकल्पना रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं इसको मिस कर रही हूँ पॉइंट को। हाँ, आर्थिक न्याय का जो हमारा संकल्पना है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देश के सभी स्त्री पुरुषों को रोजगार के समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। आपको पता होगा बहुत सारी जगहों पे औरतों को, स्पेशल प्राइवेट कंपनीज में ऐसा होता है कि औरतों को कम सैलरी देते हैं और किसी जेंट को ज़्यादा, मतलब वो मेल है कैंडिडेट, इसको ज़्यादा सैलरी मिलती है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ को ख़त्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका तीसरा हमारा आता है राजनीतिक। ये हमारा आर्थिक हो गया। दूसरा आता हमारा तीसरा आता हमारा राजनीतिक। राजनीतिक में ये होता है कि देश के नागरिकों को अपने देश की शासन व्यवस्था में भाग लेने का अधिकार है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। सभी जगह पे वो लोग 18 वर्ष से अगर आयु उनकी ज़्यादा है तो वो वोट दे सकते हैं, वो कोई भी कार्यवाही में भाग ले सकते हैं अगर वो एलिजिबल है उस चीज़ को लेकर। ठीक है। और हमारा लास्ट वन पॉइंट है कानूनी न्याय। कानूनी न्याय का मतलब है कि कानूनी न्याय संगत होना चाहिए। समान व्यक्तियों के लिए समान कानून होना चाहिए। ऐसे नहीं किसी के लिए अलग है और किसी के लिए कानून अलग है कि पुरुष है तो अलग होगा, महिला होगा तो अलग होगा, जो विशेष आरक्षित लोग हैं उनको छोड़कर। तो ये सब हमारे न्याय में इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं। अच्छा, अब ये है कि ये जो न्याय है वो किस तरीके से संभव बनाया जा सकता है। देखिए, न्याय किस तरीके से संभव बना सकते हो। पहले तो ये कि न्याय जो कानून है वो न्याय संगत होना चाहिए। न्याय संगत बनाने का मतलब ही यही है कि एक तो वो कानून जो है न्याय संगत होना चाहिए। उसके बाद दूसरा हमारा आता है कानून के अनुरूप न्याय होना चाहिए। कानून के अनुरूप यानी कि कानून में उस चीज़ का उल्लेख होना चाहिए बाकायदा। और तीसरा हमारा आता है कि कानून को अगर जो नहीं मानता है उन लोगों के पूर्ण तरीके से उनको सज़ा मिलनी चाहिए। तो ये हमारा होता है न्याय के बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हमारे उसमें आती हैं। लास्ट वन पॉइंट है हमारा मुक्त बाजार बनाम राज्य का हस्तक्षेप। मुक्त बाजार बनाम राज्य का हस्तक्षेप का मतलब है कि आर्थिक क्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेप का क्या प्रश्न आता है। तो देखिए, ये आप जो आपके सामने जो ये फोटो दिखाई दे रही है भीमराव अंबेडकर की, उन्होंने मुक्त बाजारों के समर्थकों का ये मानना था कि व्यक्ति को संपत्ति अर्जित करने के लिए तथा मूल मजदूरी और मुनाफे के मामले में दूसरों के साथ अनुबंध और सामाजिक समझौते में शामिल होने के लिए स्वतंत्र रहना चाहिए। दूसरा, उन्होंने ये भी बोला था कि मुक्त व्यापार का बाजार का मतलब क्या है, तो सभी के लिए खुला हो, कोई भी तरीके से कोई पाबंदी ना हो उस चीज़ में। तो इसका तो ये नहीं कि बाजार, आप मार्केट जा रहे हैं, बाजार का मतलब है उनके जो आर्थिक रूप से जो जीवनचर्या उसको बढ़ाना, ये था उनका मतलब। तो इसमें वो सभी लोगों को साथ में लेके चलना चाहते थे। सभी लोग वो कहते थे कि ऐसे अप्रतिबंधित बाजार का समर्थन वो करना चाहते थे कि जिसमें कि कोई भी प्रॉब्लम ना हो किसी के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारे समाज में रहा है छुआछूत का, जो मैं अभी आपसे डिस्कस कर ही रही थी। छुआछूत के अलावा जो हमारे देश में अनुसूचित और जातियों के बारे में जो दिक्कत रही है, महिलाओं के साथ जो दिक्कत रही है, तो उन सभी को देखते हुए न्याय की संकल्पना को दिया गया था। और मुक्त बाजार निजी उद्यम में सबसे बड़ी बात थी कि जो हमारा श्रमिक वर्ग है उनके लिए बहुत दिक्कत होती थी। श्रमिक वर्ग के लिए कोई भी चीज़ें नहीं आती थी सामने, यानी कि उनके लिए कोई भी फ़ायदा नहीं होता था। सारा का सारा जो मुनाफा है वो बड़ी बड़ी कंपनीज अपने पास रख लेती थी। तो ये वाली प्रॉब्लम को देखते हुए मुक्त व्यापार की चीज़ आई थी। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे समझ में आ गया होगा। थैंक यू।